छोटे से गांव से आया माधव शहर में नौकरी करने आया था। ऑफिस के पहले दिन से ही उसकी दो सहेलियां बन गई थी, मेघा और माया। माधव एक गरीब परिवार से था और बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता था। वहीं मेघा और माया अमीर परिवार की लाडली बेटियां थी, लेकिन उन्होंने कभी भी माधव को उसकी गरीबी का एहसास होने नहीं दिया। वो हमेशा से ही माधव की दोस्त बन गई थी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो माया और मेघा। अगर तुम दोनों ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। खुश नसीब तो हम दोनों हैं, तेरे जैसा अच्छा और सच्चा दोस्त जो मिला है हमें। अरे अब रोने वाली बातें मत करो और चलो जल्दी नाश्ता करके मीटिंग में चलते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम लोग खा लो, मेरा पेट भर चुका है। चुप, झूठ मत बोल। मुझे पता है तू खाकर नहीं आया है। अब मुझे भी भूख लगी है तो मेरे लिए ही चल, कुछ खा लेंगे सब। चल अब। मेघा और माया हर बार अपनी जिद पूरी कर लेते थे और माधव का बहुत ख्याल रखते थे। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन सब ऑफिस में बात कर रहे थे और बातों ही बातों में सबको पता चल गया कि माधव की शादी कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। सब हैरान थे कि उसने ये बात किसी को कभी बताई क्यों नहीं, और सबसे ज्यादा हैरान तो माया और मेघा थे। पर माधव, हम कितने समय से दोस्त हैं और तूने हमें ही नहीं बताया था कि तू शादीशुदा है। आखिर ये सच क्यों छिपाया तूने? क्या वजह है? ऐसी बात नहीं है यार। तो कैसी बात है, बताना तो जरा। तुम दोनों को तो पता है मैं कितना गरीब हूँ और मुझे बहुत छोटा महसूस होता है जब तुम लोग मेरे लिए सारी चीजें करते हो। ऊपर से मेरी पत्नी सिर्फ 9वीं तक पढ़ी है। ये बात तुम दोनों को या ऑफिस में किसी को पता चलता तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते और मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं चुप रहा और इस बारे में नहीं बताया। क्या बकवास है? तुझे क्या हम दोनों पर भरोसा नहीं है? हम कभी तेरा मजाक उड़ा सकते हैं क्या? हाँ, हम तेरे सच्चे दोस्त हैं और तेरी गरीबी या कुछ और हमारी दोस्ती को खराब नहीं कर सकती, समझा अब? जी जी मैडम, मैं समझ गया। वादा करता हूँ अब कुछ नहीं छिपाऊंगा मैं, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है अब। ऐसे ही कुछ दिन बीते थे। छुट्टी का दिन था और मेघा और माया मार्केट में थे। वहीं उनकी नजर माधव पर पड़ी। अरे माया, वो देख माधव। अरे हाँ, चल मिलते हैं उससे। माधव से वो दोनों जाकर मिले और एक जिद पकड़ ली। अरे माधव, आज तो छुट्टी है ना, चल ना, हमें अपने घर ले चल। आखिर हम भी तो देखें कि तेरी पत्नी दिखती कैसी है। अरे लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमें आज ही तेरी पत्नी से मिलना है। पता नहीं फिर ये मौका मिले या ना मिले। अच्छा ठीक है, चलो अब। हाँ, लेकिन चलो पहले कॉफी शॉप चलते हैं, मुझे कॉफी पीनी है। अच्छा ठीक है। तीनों दोस्त कॉफी पीते हुए बातों में लग गए और वक्त बीतने लगा। अरे देखो, बातों में तो पता ही नहीं चला कि हमें बात करते हुए कितना वक्त हो गया है। अच्छा हाँ, सही कहा तूने। अब तो खाने का वक्त हो गया है, चलो मेरे घर पर सब मिलकर खाना खाते हैं। दोनों उसकी बात मानकर माधव को अपनी कार में बिठाकर उसके घर की ओर चले जाते हैं। घर आते ही दोनों ने कुछ तोहफे कार से निकाले। सामने माधव की पत्नी नैना खड़ी हुई थी और बड़े आदर से उनका स्वागत किया। माया, मेघा, इससे मिलो, ये है मेरी पत्नी नैना। आइए, अंदर आइए। ये लीजिए, आपके लिए कुछ तोहफे हैं। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अब तू हमें ये सब बोलेगा? तू हमारा कितना अच्छा दोस्त है, तेरे लिए ये सब नहीं करेंगे तो फिर किस लिए करेंगे? सब घर के अंदर गए और खाना खाने लगे। घर में चेयर नहीं थी, बस एक बिस्तर नीचे बिछा हुआ था और चटाई पर बैठकर मेघा और माया खा रहे थे। माधव को बहुत बुरा लग रहा था। खाना खाने के बाद नैना घर के कामों में लग गई और तीनों दोस्त बातें करने लगे। मजाक मजाक में वो सब नैना की बुराई करने लगे। यार, तूने कैसी लड़की से शादी कर ली है? एक तो दिखने में भी कुछ खास नहीं, ऊपर से अनपढ़ गंवार। अगर वो थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तो कोई नौकरी कर लेती और घर चलाने में तेरी मदद कर देती। सही में यार, तेरी जिंदगी तो कुछ और ही होती तब। क्या करूं यार, अब यही मेरी किस्मत है। तीनों की बातें नैना चुपचाप एक कोने में खड़े होकर सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। माया और मेघा तो चले गए, लेकिन बहुत दिन तक उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी। मुझे नहीं पता था
कि माधव मुझसे इतने दुखी हैं। मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। अगले दिन पड़ोस से एक दादी नैना से बात करने आई। दादी ने नैना की उदासी को भांप लिया था। बेटा, क्या बात है? कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत उदास लगती हो। नैना ने दादी को सब कुछ बता दिया। दादी नैना को दिलासा देने लगी। वो सब छोड़िए दादी, वैसे आप यहाँ कुछ काम से आई हैं क्या? हाँ, मेरा पोता आज घर आया है। उसे तुम्हारे हाथ के अचार बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा सा अचार दे दो ना बेटा। दादी को अचार देने के बाद नैना को एक आइडिया आया। शाम को माधव के लौटते ही उसने माधव से अपने मन की बात कही। माधव, क्यों ना मैं अचार का बिजनेस करूं? उसके बाद मैं भी घर चलाने में आपकी मदद कर दूंगी। ये अच्छा सुझाव है ना? माधव जोर से हंसने लगा। क्या बकवास है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। चुपचाप घर का काम करो। नैना माधव की बात सुनकर रोने लगी, लेकिन फिर भी उसने हौसला नहीं हारा और माधव से छिपकर अचार का बिजनेस शुरू कर दिया। शुरुआत में सिर्फ गांव वाले ही उसका अचार लेते थे और बहुत कम पैसे देते थे। नैना इन सब से हताश हो गई और बिजनेस बंद करने के बारे में सोचने लगी। लेकिन नैना को उदास देखकर माधव उसको समझाने लगा कि उसे हौसला नहीं हारना चाहिए। यहाँ तक कि वो अचार के डब्बे भरने में नैना की मदद भी करने लगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो बहुत गरीब नजर आ रहा था, नैना की दुकान पर आया। बेटा, तुम्हारे पास लहसुन का अचार है क्या? नहीं बाबा, मेरे पास सिर्फ आम के अचार हैं, पर ये बहुत स्वादिष्ट हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए। नहीं बेटा, मेरे मालिक को सिर्फ लहसुन का अचार खाना है। अगर मैं ये आम का अचार लेकर गया तो मेरी खैर नहीं। अच्छा, ये बात है, पर आप एक बार चख लीजिए। अच्छा नहीं लगे तो मत लेना, कोई बात नहीं। नैना के बार बार कहने पर बूढ़े आदमी ने अचार चख लिया और उसे वो बहुत पसंद आया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। एक काम करो, तुम इतना कह रही हो तो एक डब्बा आम का अचार दे ही दो। शायद मेरे मालिक को ये पसंद आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं और अचार लेने जरूर आऊंगा बेटा। वो बूढ़ा आदमी चला गया, लेकिन बहुत दिन के बाद भी वापस नहीं आया। इसलिए नैना को लगा कि शायद उसके मालिक को अचार अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन बाद एक लंबी बड़ी सी कार उसकी दुकान के आगे रुकी। अंदर से एक आदमी उतरा। सुनिए, यहाँ वो नैना नाम की औरत रहती है ना, जिनके बनाए अचार बहुत स्वादिष्ट है? कुछ दिन पहले मेरा नौकर उससे आम का अचार लेकर गया था। जी, मैं ही हूँ नैना। आइए, बताइए आपको कौन सी अचार खरीदनी है? सारी की सारी। आप मेरी कंपनी की पार्टनर बन जाइए। आप वहाँ अपना अचार बेचना, मजदूर मेरे होंगे, और इसी तरह काम करके हम प्रॉफिट का आधा आधा कर लेंगे। ठीक है ना? नैना उस आदमी की बात सुनकर चौंक गई और सोचने के बाद हाँ कह दी। फिर उसने ये बात जब माधव को बताई तो वो भी बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे नैना का बिजनेस आगे बढ़ने लगा और वो बहुत अमीर बन गई। यहाँ तक कि उसकी तस्वीर अखबार में छपी। अखबार में उसकी फोटो देखकर माया और मेघा चौंक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गांव जाकर नैना से माफी मांगने लगे और नैना ने उन्हें माफ भी कर दिया। अब सब अपनी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगे।